हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के प्लांट किंगडम से 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो मेरे को क्या पता है कि जो मैंगो है उसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। इसलिए फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। वहीं अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो होमो सैपियंस है। याद कर लो क्या है, होमो सैपियंस है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन पूछा है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर इन प्लांट्स। तो क्या पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल देते हैं। और यही क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटेरियन यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा ये है ना कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसको हम प्लांट क्लासिफिकेशन में नहीं लेते। तो क्या पता है कि जो साइज़ ऑफ प्लांट है, यानी कि प्लांट की साइज़ लंबी है कि छोटी है, इस बेस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई नहीं करते हैं। इसलिए जो थर्ड है उसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा, तो बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे, यानी कि मतलब ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन क्यों बोलते हैं। तो पता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, इसलिए वो क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। एक और चीज़, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, टेरिडोफाइट्स को स्नैक ऑफ द बोटेनिकल गार्डन भी कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्पर्म। मतलब कि इसमें से कौन एक जो है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आता है। तो जो पी है वो क्या है, एंजियोस्पर्म है। जो मैंगो है वो भी एंजियोस्पर्म है, और जो वीट है वो भी क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्या है, एंजियोस्पर्म है। जबकि जो कौन होते हैं, जो साइकस और पाइनस होते हैं, साइकस होता है और क्या होता है, जो पाइनस होता है वो किसकी कैटेगरी में आता है, तो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। इसलिए जिम्नोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक 5th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पता है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स आर नेकेड नॉट इंक्लोज इन फ्रूट। क्या पता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना उसमें क्या पाया जाता है, नेकेड सीड पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पाया जाता है, नेकेड सीड पाया जाता है। यानी कि अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो जिम्नोस्पर्म है उसके एग्जाम्पल साइकस और पाइनस है, इसलिए जो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। मतलब कि कौन सा ऐसा फीचर है जो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। तो पता है क्या है कि सॉरी जिम्नो नहीं, एनजीओ पूछा है ना। तो एनजीओ में जो सीड होता है प्रेजेंट होता है, और जो फ्रूट होता है वो क्लोज्ड होता है। क्या फ्रूट कहाँ पाया जाता है, तो ओवरी, ओवरी का मॉडिफिकेशन फ्रूट है तो ओवरी वॉल पाई जाएगी। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, सीड आर एनक्लोज विद इन फ्रूट, ये क्या होगा, सही होगा। अब जो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेटिकुलेट वेनेशन इन लिप्स। मतलब कि रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाता है, तो याद रख लो जो भी डाइकॉट्स होंगे, क्या होंगे, जो भी डाइकॉट्स जिसमें 2 कॉटिलेडन्स पाए जाएंगे वो क्या होंगे, तो वो रेटिकुलेट वेनेशन रखते हैं। इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पीपल होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है ना द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट्स। तो क्या पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज है।
ये क्या होते हैं, ये टीनी पोर्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, तो लिप्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लिप्स में पाए जाते हैं। इसलिए जो 9 का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी 10 क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैज़ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप्ड। तो क्या मैंने बताया, देखो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, एंजियोस्पर्म, जो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिसमें फ्लावर होते हैं, फ्रूट बनते हैं, उसमें वेल डेवलप्ड पाया जाता है। इसलिए 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे सम रिमेंबर दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, नीट वगैरह में से कई क्वेश्चन। देखो जो थैलोफाइट्स थे वो क्या है, उनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, किसमें, रूट स्टेम एंड लिप्स में, ठीक है। लेकिन वहीं जब बात किसकी आती है, ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना वो थैलोफाइट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इनकी बॉडी में भी रूट स्टेम लीफ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। और कैसे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनको किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स से लेके जिम्नो और एंजियो में प्लांट्स में ये देखने से पता चल जाएगा कि रूट है कि स्टेम है कि लिप्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रू रूट्स होती है, स्टेम्स होती है और लिप्स होती है। इसमें क्या आते हैं, फॉन्स आते हैं। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना उसमें नेकेड सीड पाया जाता है। नेकेड सीड का मतलब ना, सीड तो पाया जाएगा लेकिन उस पर क्या पाए, सीड कवरिंग नहीं पाई जाएगी। जबकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, सीड एनक्लोज इन फ्रूट, मतलब कि जो सीड होगा ना वो फ्रूट के अंदर होगा, और जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, एनक्लोज होता है। जैसे कि मैंगो देखे हो ना, मैंगो के ऊपर छिलका पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, फ्रूट पाई जाती है, उसके अंदर सीड पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है वो डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, विच पार्ट ऑफ द लीफ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो जो लीव्स होता है ना उसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं। जो सबसे बाहर की रीजन्स होती है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। उसके बाद से इपिडर्मिस होती है। देखो इपिडर्मिस दो होगी लीव्स में, एक अपर इपिडर्मिस होगी और एक लोअर इपिडर्मिस होगी, और बीच में मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। मीजोफिल सेल्स जो कम्पैक्टली अरेंज होती हैं उनको पॉलीसेड मीजोफिल बोलते हैं, जबकि जो लूजली अरेंज होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल बोलते हैं। तो जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ना फोटोसिंथेसिस में वो कौन है, तो वो पॉलीसेड होती हैं, मीजोफिल्स होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ने पूछा है, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिसमें जो सीड्स होता है वो दो पाया जाता है, यानी कि दो कॉटिलिडन्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। तो जो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं ना उसमें क्या होता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अभी पीछे में डिस्कस कर चुके हैं। जिम्नोस्पर्म में कौन कौन आता है, एक पाइनस आता है और दूसरा क्या आता है, साइकस आता है, ठीक है। तो इसलिए 13 का जो करेक्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बताया, देखो जो ओवरी होती है ना वो किस में डेवलप हो जाती हैं, फ्रूट में, हमेशा याद रखना। जबकि वहीं जो क्या होता है, ओव्यूल होता है ना वो किस में डेवलप होता है, सीड में होता है। किस में होता है, सीड में होता है। इसलिए जो 14 का करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। मतलब ये कौन सा प्लांट्स है जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होता है। तो देखो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, कौन से होते हैं, टेरिडोफाइट्स, वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो स्पोर्स से करते हैं। यही नहीं, जो ब्रायो होते हैं वो भी किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो स्पोर्स से करते हैं। इसलिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, फॉर। पता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या बोला जाता है, फॉन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स इन प्लांट्स। याद रख लो, जहाँ भी ट्रांसपोर्ट किसका है, वाटर का है, वहाँ पे क्या याद रखोगे, जाइलम। जे से जल और जे से जाइलम।
ठीक है, जल का ट्रांसपोर्ट। वहीं अगर बात किसकी करें, कोई पूछ दे कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, सॉरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए याद रख लो फ्लोएम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर्स का पूछा है, तो वाटर के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, जाइलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट। मोनोकॉट का मतलब समझ रहे हो, ऐसे प्लांट्स जिनके जो सीड होते हैं ना, उसमें सिंगल कॉटलीडन पाया जाता है, एक ही कॉटलीडन होगा, जैसे राइस है, जैसे ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ना ग्राम की जगह राइस कर लो, क्या कर लो, राइस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो मोनोकॉट प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो सीड होता है ना, सिंगल कॉटिलेडर, मतलब कि सिर्फ एक ही पैज, जैसे कि राइस है, चावल है, चावल को दो हाफ इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन वही हम मैंगो की बात करते हैं, मैंगो की सीड को हम दो इक्वल कॉटिलेडर्स में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। सिंपल देखो, जो एंड्रोसियम होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट्स। एक होता है एंथर और दूसरे क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसको क्या बोलते हैं, तो याद कर लो, उसको स्टैमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैमेन। जबकि स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और जो ओवरी है ना, वो किसका पार्ट है, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है प्लांट्स के। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, स्टिग्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन इट्स अंडरग्राउंड स्टेम। यानी कि कौन से प्लांट्स हैं जो खाने को स्टोर करते हैं अपने अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे वाले स्टेम में। तो पता है जो पोटैटो है वो खाने वाले भाग को स्टोर करता है अंडरग्राउंड द स्टेम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 19 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, उसमें है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर सीड अटैच इन टू पेरिकार्प। मतलब कि कौन सा फ्रूट है जिसमें जो पेरिकार्प होता है वो सीड से अटैच्ड होता है। तो जो टोमेटो है ना, ठीक है, वो क्या करता है, पेरिकार्प एक आउटर छिलक मतलब कवरिंग है, उससे अटैच्ड होता है, इसलिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और 20 क्वेश्चंस के साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।